ड्रामा सीरियल बख्तावर में बख्तू सारा का सारा सही दिलावर साहिब को बहुत जल्द बताने वाला है। उधर मलक नजर ने दूसरी शादी कर ही ली। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मलक दिलावर जो कि हुरिया के साथ शादी करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अकेला जब कमरे में होता है तो वहाँ पर बख्तू आ जाता है। बख्तू जैसे ही कमरे में आता है तो आकर पूछता है कि मालिक आप परेशान लग रहे हैं। आगे से दिलावर साहिब बोल ही पड़ते हैं, कहते हैं कि ये जो हुरिया के साथ मैंने शादी की है ये मुझे बोझ लगने लगी है। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा फ्यूचर में इरिटेट करते हैं। ये बातें सुनने के बाद आगे से बख्तू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दिलावर साहिब जरा भी खुश नहीं है हुरिया के साथ। क्योंकि हुरिया की जिस तरह की हरकतें हैं और हुरिया जिस तरह से कर रही है मलक दिलावर के साथ, ना के उसे जेब नहीं देता। शीदे के साथ मिलकर भी जो कुछ उसने सोचा हुआ था उसमें वो नाकाम हो गए, क्योंकि शीदा तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। दूसरी जानिब मलक नजर दूसरी शादी करने के बाद आखिरकार जैसे ही घर में वापस आता है तो उसका सामान पकड़कर जैसे ही घर में पहुंचता है तो उसकी पहली बीवी पूछती है कि ये कौन है। ये बीवी है मेरी, अब ये इसी घर में रहेगी। लेकिन ये सारा का सारा माजरा देखने के बाद मलक नजर की बीवी परेशान हो जाती है कि मुझसे परमिशन भी नहीं ली और बिना पूछे हुए इसने दूसरी शादी कर ली है। क्योंकि मलक नजर शुरू से लेकर आज तक यही चाहता था कि उसकी शादी हो जाए। औलाद तो उसकी पहली बीवी से हो ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया कि वो दूसरी शादी कर लेगा। दूसरी जानिब आहद की जाब हो चुकी है, जिसके बाद उसकी बहन नईमा यही सोच रख रही है कि जितनी जल्दी हो सके बख्तावर के साथ आहद की शादी कर दी जाए। आहद के पास बैठी उसे कहती है कि बचपन में जब बख्तावर गोंद से गई थी तो उसने कुछ न कुछ सोचकर ही तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहा होगा, और आहद तुम भी उसे बचपन से ही चाहते हो ना। आहद खामोशी के साथ उसकी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस बार बख्तावर उसे साफ साफ जवाब दे देगी। क्योंकि बख्तावर ने कभी भी सोचा नहीं कि इस बार वो आहद के साथ शादी करेगी, क्योंकि इस बार उसने गरीबों मस्कीनों और जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है उनका साथ देने का सोचा हुआ है। और वो अपनी जिंदगी इस बार सिर्फ और सिर्फ दिलावर के साथ ही गुजारने का सोचेगा। जब वो सारी की सारी हकीकत बख्तावर की दिलावर को बताएगा तब दूसरी जानिब सलार जो के नूरे पीछे पड़ चुका है उसके साथ धोखा ही करेगा। अपने दोस्तों के पास बैठकर कहता है कि जाल बचाने के लिए ना जहानत की जरूरत होती है और मैं नूरे को इस बार अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगा। दूसरी जानिब घर में आई हुई हुरिया घर वालों के पास बैठी होती है कि वहीं पर नूरे का जिक्र होता है, और यहाँ पर हुरिया बोल पड़ती कहती है कि अगर इस तरह है तो मैं नूरे को अपने साथ ले जाती हूँ। नूरे तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उधर बख्तू उसे के साथ इशारा कर रहा है कि तुम ना कर दो। लेकिन इस बार नूरे आखिरकार घर पहुंच ही जाएगी हुरिया के। जैसे ही वो घर में पहुंचेगी तो पीछे से उसे बख्तावर की कॉल आ ही जाएगी और वो नूरे की आंखें खोलने की कोशिश करेगी और उसकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसे उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। कहेगी कि लोग हमदर्दी और मोहब्बत का जाल बिछाकर फंसा लेते हैं, तुम जिसके पीछे पड़ी हुई हो ना वो तुम्हें बहुत बड़ा धोखेगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखें अभी की अभी खोल लो, बाद में तुम्हें पछतावा ना हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हुरिया और मलक दिलावर के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, जिसके बाद मलक दिलावर फैसला कर लेगा कि वो हुरिया से जुदा हो जाएगा और उसे आखिरकार आने वाले वक्त में तलाक भी दे देगा। जिसके बाद उसकी जिंदगी में बख्तावर आएगी और बख्तावर की शादी भी मलक दिलावर के साथ ही होने वाली है। लेकिन कौन कौन जाता है बुरा अंजाम हुरिया और उसके भाई सलार का। बख्तावर और मलक दिलावर को एक दूसरे के साथ कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।